चलिए, क्वेश्चन क्या है सर, डिवाइड करना है। ठीक है, अब तक हम लोगों ने मल्टीप्लाई सीखा है, इस वाले पार्ट में क्या सीखना है, डिवाइड सीखना है। तो सर सबसे पहला बात अगर देखिए क्वेश्चन के अनुसार से देखा जाए, पहला क्वेश्चन को हम लोग सिंपल फॉर्म में करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, है ना। तो ये जो क्वेश्चन बोला गया सर 131.6 है ना, इसको डिवाइड कैसे करना है। देखो बाई का मतलब क्या है, यहाँ पर बाई मतलब क्या हुआ, डिवाइड बाई कितना 10 ही ना हुआ। तो लिख सकते हैं क्या हम लोग 131.6 डिवाइड बाई कितना 10। ठीक है, देखो इसको ना अपने अपने रेंज में लेके आओ। यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो कितना होगा वैल्यू, 10 से मल्टीप्लाई होगा, नहीं ना होगा, नीचे 10 आ जाएगा। वैल्यू कितना हो गया 1316 बाई कितना 100, है ना, 100 हो जाएगा ना। अब नीचे है 2 जीरो तो ऊपर कितना डेसिमल हो जाएगा हमारा वैल्यू, मतलब 2 जीरो पर क्या लगेगा, डेसिमल लगेगा। फिर कितना होगा 1316 इज द आंसर। यानी अगर हम लोग चाहते हैं ना डायरेक्ट यहाँ 10 से डिवाइड करना, तो एक डेसिमल इधर शिफ्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट हो जाता। बट कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, तो हमने हटाया तो डबल जीरो आया। तो डबल जीरो मतलब क्या हुआ सर, कि सर यहाँ से सर हमको क्या करना होगा, सर नीचे कितना है 2 जीरो है ना, 2 जीरो है तो सर राइट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना होता है, तो कितना होगा 13.16 हो गया। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे होगा सर, अगर सर 10 से डिवाइड करना है तो एक डिजिट इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे बस, डायरेक्ट हो जाएगा। बट कोई बात नहीं, डायरेक्ट हम लोग नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखा जाएगा, सेकंड नंबर को देखा जाएगा, क्या करना है सर हमारे पास, ये है 32.56 डिवाइड करना है सर 10 से। सिंपल अगर वैल्यू बात करें हम लोग, सर वैल्यू कितना होगा 32.56 डिवाइड बाई कितना है 10 है ना। तो यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो कितना आएगा 10 आएगा ना, नहीं 10 नहीं आएगा, कितना आएगा 100 आएगा, कितना आएगा 100 आएगा। वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा 3256 डिवाइड बाई कितना 1000 हो गया, नहीं ना हुआ। नीचे कितना जीरो है 3 जीरो, तो क्या करोगे राइट साइड से 3 डिजिट के बाद, मतलब सर 3.256 इज द आंसर। कुछ नहीं, यहाँ भी सर 1 डिजिट इधर खसका देते, इसको यहाँ से उठा के यहाँ कर देते, हो गया आंसर। बस यहाँ से उठा के यहाँ कर देते, हो जाता है आंसर। ओके कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड नंबर देखिए। थर्ड को डायरेक्ट कर दें, चलेगा आप लोग को। देखो कितना होगा, देखो ये वैल्यू कितना है 4.38 डिवाइड बाई कितना करना है 10 करना है, ही ना मतलब हुआ। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.438, खत्म। ये भाई साहब कितना हो जाएंगे बताइए तो, ये है सर 0.34 डिवाइड बाई कितना है 10 ही ना। तो 10 मतलब क्या एक डिजिट इधर जाएगा, तो मतलब कितना होगा 0.034, है बस समझ में नहीं है ना। एक डिजिट उधर चला जाएगा तो कोई डिजिट तो था नहीं, तो जीरो लेके आ जाएंगे। चलिए ये और ये करके बताइए आप लोग आंसर कितना आ रहा है, डू इट फास्ट। 5 and 6 कितना है 0.008। ठीक है वेरी गुड। हमारा सर दोनों का आंसर आ चुका है, इसका आंसर कितना होगा, बस ये क्या होगा, हो जाएगा कितना 0.008 और कितना हो जाएगा 0.0 कितना 062। क्या वैल्यू है आप लोग का, यही वैल्यू है। हाँ चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ करना क्या है सर, हमको करना क्या, डिवाइड करना है 100 से करना है, अरे कोई बात नहीं सर, ये वैल्यू है कितना, ये सर 137 पॉइंट कितना 2 डिवाइड करना है 100 से, क्या करेंगे 137.2 डिवाइड बाई कितना 100 हो गया। तो यहाँ सर डेसिमल को हटाएंगे तो क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई करेगा, यही ना हुआ, मतलब कितना सर नीचे कितना जीरो हो गया 3 जीरो हो गया। 1372 डिवाइड बाई 1000। सर यहाँ पर 3 जीरो है नीचे ना, तो यहाँ राइट साइड से 3 डेसिमल के बाद हम डेसिमल मतलब डिजिट के बाद क्या लगाएंगे डेसिमल लगा देंगे, कितना हो जाएगा 1.372 हो गया आंसर। अच्छा यहाँ पर बाई छूट गया ना, बाई 100 ही होगा। चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना होगा, देखो इसको हम लोग डायरेक्ट अगर सॉल्व करें तो कितना होगा, वैल्यू 2 का बात कर रहे हैं, इट इज सर 23.4 है, 23.4 है ना, 23.4 है, डिवाइड करना है 100 से, क्या होगा 2 डिजिट इधर शिफ्ट मार जाएगा, ही ना होगा, तो कितना होगा वैल्यू 0.234, खत्म। ये देखिए थर्ड नंबर क्या बोला गया सर, थर्ड में कितना है वैल्यू, इट इज सर 4.7 को डिवाइड कैसे करना है 100 से करना है ना। यहाँ देखो वैल्यू क्या होगा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा सर 4.7 हो गया, नीचे कितना है तुम्हारा 100 है। अगर डेसिमल को उठाते हैं वहाँ से तो नीचे कितना जीरो आएगा, एक जीरो आएगा, नहीं ना होगा। देखो 47 ऊपर हो गया, नीचे कितना हो गया तुम्हारा 1000 हो गया। यहाँ पर 3 जीरो है ना,
तो सर 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो सर क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ 2 डिजिट ऑलरेडी है तो 0 लगा देंगे, 4 7 लगा देंगे, हो गया ना पॉइंट, यानी 0.47, 0.047 इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए बना के दिखाएंगे आप लोग, यहाँ से कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 4 5 और 6, वेट फास्ट, डन क्या। चलिए इसका आंसर बताएंगे, फोर्थ नंबर का, व्हाट इज द आंसर, बताइए। 0.003, सही है, वेरी गुड। 5 नंबर बताइए, व्हाट इज द आंसर योर। यहाँ 2 जीरो है ना, 2 जीरो और जाएगा तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, 0.0058, परफेक्ट सही है। नेक्स्ट 5 6 नंबर बताइए। हाँ सही है, 0.0002, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए थर्ड पे आते हैं, बताएं क्या। अब इतना टाइम नहीं लगाएंगे हम, ये सब आसान क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं लगाने वाला है ना। बढ़ते हैं यहाँ से आगे, देखते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन। चलिए नोटेड, आइए क्वेश्चन क्या है, देखिए डिवाइड करना है सर अपने को 1286.5 को 1000 से, कोई बात नहीं, 1286.5 एक बेसिक तरीके से देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे हम लोग डायरेक्ट इसको 1000, ठीक है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो 1286.5 डिवाइड बाई कितना है हमारा, 1000 है। सर अगर हम ऊपर से डेसिमल को हटाते हैं तो कितना जीरो आएगा, एक जीरो आएगा, यही ना होगा मतलब। सर ऊपर कितना हो गया, 12865, और नीचे कितना हो गया हमारा, एक पर 4 जीरो, यही ना। यानी सर 4 डिजिट के बाद क्या लगेगा, राइट साइड से डेसिमल लगेगा, ये हो गया 4 डिजिट, क्या हो जाएगा तुम्हारा 1.2865। मतलब सर क्या है, यहाँ पर अगर 3 जीरो है तो हमको 3 डिजिट के बाद डेसिमल को लेकर चल जाना है, यही ना होगा मतलब, ये ना मतलब हुआ, वहीं तो हो रहा है देखो यहाँ पर 1.2865। तो यहाँ से अगर हम सोचे ये कितना होगा वैल्यू, सेकेंड का वैल्यू देखो, सेकेंड का देखो डायरेक्ट देखो, अगर आप 1000 से करोगे सर 3 डिजिट को और लेके जाएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर कितना, बिकम सर वाट 0.0.35416, यस सही है। ये देखिए थर्ड नंबर, देखिए थर्ड नंबर, व्हाट इज द क्वेश्चन, थर्ड में क्या बोला गया है सर, 38.9 को डिवाइड करना है 1000 से। देखो सबसे पहला बात कि सर 1000 से जब डिवाइड करना है, 1000 से जब डिवाइड करना है तो सर 3 जीरो यहाँ पे हमको दिख रहा है, तो डेसिमल 3 जीरो के बाद जाएगा, मतलब 3 डिजिट के बाद क्या जाएगा, जाएगा यहाँ पर डेसिमल 3 डिजिट के बाद जाएगा। तो सर एक काम करते हैं, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 0.0389 हो जाएगा वैल्यू। हमको सर इसके बाद 3 डिजिट चाहिए था, तो हमको देखो 1 2 3 डिजिट बन गया, काम खत्म। या फिर आप बेसिक में जैसे करते हैं वैसे कर लीजिए, अगर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है बेसिक से इसको रिजोल्व कर लीजिए, कितना है वैल्यू, ये 38.9 है ना, डिवाइड कैसे करना है, 1000 से करना है ना, मतलब हुआ 1000 से। अगर हम यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे कितना जीरो आएगा तुम्हारा, एक जीरो आएगा, हाँ या ना। तो ऊपर कितना हो गया तुम्हारा, ऊपर हो गया 389, और नीचे कितना हो गया तुम्हारा 10,000 हो गया, कितना हो गया 10,000 हो गया। तो अब देखो करना क्या है सर, नीचे 4 जीरो है, कितना जीरो है, 4 जीरो है, ऊपर में 4 डिजिट होना चाहिए था, यहाँ तो 3 ही है, तो 4 बनाया जा सकता है कैसे, सर 0.0 कर देते हैं, 389 कर लेते हैं, देखो तो हो गया 4 डिजिट, इसमें लगा दिया, हो गया खत्म, दोनों तो सेम ही है। चलिए बाकी जो क्वेश्चन रहेगा आप लोग बना के बताइए फटाक से आंसर क्या हो रहा है, डू इट फास्ट। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, लास्ट वाला देखो, बाकी दो क्वेश्चन रहेगा होमवर्क। अगर सर देखा जाए यहाँ पर हमको सर 3 जीरो है, यहाँ पर कितना डिजिट है, एक डिजिट है ना, यानी सर हमको 2 जीरो और चाहिए, कितना होगा 0.002 हो गया, उसका जीरो लगा दो, हो गया खत्म। क्या, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए, कम टू क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला गया है, डिवाइड 12/8। अच्छा ये तो भाई मैनुअली करना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, देखिए क्वेश्चन के अनुसार से बात करें हम लोग। सर क्या करना है, 12 को डिवाइड करना है किससे, 8 से करना है, मतलब क्या लिख सकते हैं, 12/8 लिख सकते हैं। पहले तो इसको छोटा फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, करो आंसर सेम ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं चेंज हो जाएगा आंसर। तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो 3/2 हो गया ना, मतलब कितना होगा वैल्यू 1.5 आएगा। आप चाहो तो डिवाइड करके चेक कर लो, ये कितना होगा 1 × 2 1.05, हो गया 10, खत्म। अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करते 12 को अगर 8 से डिवाइड करते तो भी रिजल्ट सेम ही आएगा, 8 1 जा 8, कितना आ गया 4.05, हो गया ना, मतलब सेम ही है। तो आप ऐसे करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 1.5 कैसे आया, इधर क्वेश्चन आ गया। अब देखो 12 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं,
तो 8 बन जाए 8 हो गया। कितना रिमेनिंग होगा 4 होगा, यही ना होगा रिमेनिंग 4। डेसिमल डालेंगे तो 0 आएगा। 40 हो गया, 8 5 कितना होता है 40 हो गया, 1.5 आ गया। अब देखो इस चीज़ को ना ऐसे तोड़ा गया है कि अगर हम इसको देखो बाबू, अगर हम लिख सकते हैं क्या सर 4 × 3 लिख सकते हैं ऊपर 12 के बराबर जगह पर, और 8 को बनाने के लिए क्या कर सकते हैं 4 × 2 कर सकते हैं। अगर हम 12 बाई अगर 8 लिखना चाहते हैं तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। यस, दोनों में कॉमन क्या है 4 4 कॉमन, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। वैल्यू कितना आ गया 3/2। स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिए हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्या बोला गया 63 को डिवाइड करना है किससे, 15 से डिवाइड करना है, ही ना मतलब है। अब देखो इसको हम लिखेंगे कैसे सर, ये लिखेंगे क्या 63 डिवाइड बाई कितना 15। कुछ कॉमन है उसको काट लेंगे, तो कॉमन तो हमारे पास बिल्कुल है सर, 3 कॉमन है। तो 5 3 जा, और ये कितना होगा 21 होगा। तो रिजल्ट कितना हो गया 21/5। हाँ बोलिए। अच्छा हम याद, अरे देखो बात बताओ, 3 को अगर आधा किया जाए, जैसे तुम्हारे पास 3 रुपया है उसको अगर आधा करोगे तो 1 रुपया होगा, फिर 50 पैसा होगा, तो हो गया 1.5 रुपया, है ना। यहाँ देखिए 21 को अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से, अब देखो डायरेक्ट कैसे होगा, डायरेक्ट सोचेगा, डायरेक्ट। अगर सर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, चलो देखो 21 को क्या करना है, हमको 5 से डिवाइड करना है। 21 को क्या करना है बाबू 5 से डिवाइड करना है। तो कितना होगा 5 4 जा 20 हो गया, रिमेन कितना होगा 1, डेसिमल 0, 5 2 जा 10। यही बोला जा रहा था, अगर डायरेक्ट करते तो सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। 5 4 जा 20 हो जाता, आता 1, डालते डेसिमल हो जाता 10, 5 2 जा 10 हो जाता, हो गया आंसर। बिना डिवाइड किए हुए आंसर आ सकता है, बस तुम्हारे मेमोरी के ऊपर है कितना बढ़िया तुम एनालिसिस कर पा रहे हो, है कि नहीं। आइए थर्ड नंबर को देखिए क्या बोला गया है थर्ड नंबर क्वेश्चन में। व्हाट इज क्वेश्चन, सर क्वेश्चन है हमारे पास 47 को डिवाइड किसे करना है, करना है सर 20 से। सबसे पहला बात कि यहाँ पर कुछ कॉमन है नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, बट कटेगा, कटेगा 100% कटेगा। डिवाइड कर लेते हैं, 47 किसे करना है 20 से करना है। देखो 22 जा कितना होगा 40 हो गया ना, आया कितना 7, डेसिमल 0। 23 जा कितना होता है 60 होता है, कितना आ गया तुम्हारा 1 0, डेसिमल डाला हुआ है तो 10 आ जाएगा। 25 जा कितना होता है, खत्म कहानी, होगा ना 25 जा 100, 0 हो गया। वैल्यू कितना आ गया सर, इसका वैल्यू कितना आ गया सर, ये हो जाएगा कितना, इसको तो पहले लिखेंगे क्या 47 डिवाइड बाई कितना हो गया सर 20, और इसका जो वैल्यू है कितना आया तुम्हारा 2.35 आंसर। अब देखो अगर इसको क्रॉस वेरीफाई किया जाए ना, क्या हमारा डिवीजन सही है नहीं है, तो ऐसे देखो 35 को डबल करने पर 70 होता है, और 2 2 जा 4 होता है, बात मान जाएगा। ठीक है चलिए, ये सब धीरे धीरे सीखिएगा, आएगा समझ में कि चीज़ों को कैसे एनालिसिस करना है। बाकी जो क्वेश्चन है आपका कौन सा, ये करके दिखाएं आप लोग जल्दी से, 3 क्वेश्चन, वेट फास्ट राइट डाउन, बता, टेल मी द आंसर। फोर्थ नंबर का आंसर क्या आया है, 101 को डिवाइड किया गया है 25 से, 4.04, 04, हाँ सही है, बहुत सही है, वेरी गुड। चलिए 5 नंबर बताइए। अगर सर 31 को डिवाइड किया जाएगा 40 से तो 0.775, ये बहुत डिफिकल्ट दिख रहा है, बता देते हैं करके, है ना। हो सकता है कहीं गलती उलती मार दी हम लोग। कितना है 31 को डिवाइड किससे करना है, किससे करना है 40 से करना है। सबसे पहला बात कि सर ये छोटा नंबर है ये बड़ा नंबर है, तो सर डेसिमल लगा दीजिए ना, 0 लगा दीजिए, अब ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 40, यहाँ पे कितना है 310 है, तो अब सोचना पड़ेगा सर कि अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 280 होगा। अगर सर 9 से 8 से करेंगे तो कितना होगा 320 हो जाएगा, तो काम नहीं बनेगा, 7 से करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 28280 हो गया, डिफरेंस कितना का आएगा, ये हो गया 0। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 11 में से जाएगा 8 तो हो गया 3, ये हो गया कितना तुम्हारा कैंसिल, ये कितना हो जाएगा डेसिमल करने से 0, ठीक है जी। अब देखो अब फिर 7 से ही करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, 280 हो गया, तुम्हारा कितना आएगा, आएगा 20 ही ना होगा, एक कैंसिल 0 आ गया। अब 5 टाइम्स में जाएगा, तो 0.775 इज द परफेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए 11 को डिवाइड करना है 16 से, तो वैल्यू कितना आएगा, बताइए 0.
6875। अरे वाह क्या बात है, ये भी चमत्कारी क्वेश्चन है। देखो तो कर देंगे सॉल्व इसको हम भी। देखो 11 को डिवाइड किससे करना है, 16 से करना है। तो सर सबसे पहले बात छोटा डिजिट है तो डेसिमल लगाना पड़ेगा, जीरो लगाना पड़ेगा, तो आ गया जीरो। अब देखो अगर हम देखा है तो 16 6 जाता है 96, कितना होता है तुम्हारा 96 होता है। तो 96 से काम बन जाएगा क्योंकि नज़दीक में ही बन रहा है, क्योंकि 16 और बढ़ाएंगे वैल्यू ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा 1, और ये तुम्हारा क्या हो गया कैंसिल, राइट। अब क्या है सर जीरो आ गया। अब आगे मल्टीप्लाई किया जाए तो 16 इंडिया कितना होता है तुम्हारा 128। 8 6 48 हाथ लगा 4, और 8 4 12, ठीक है। डिफरेंस निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो कितना होगा तुम्हारा 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, एक कैंसिल हो गया, फिर आएगा तुम्हारा जीरो, ठीक ना। तो अब कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 16 7 जा करें तो फिर कितना आएगा 1 112 हो जाएगा। डिफरेंस कितना आएगा तुम्हारा 8, यहाँ आएगा 5, 16 5 जा होता है 80, यस परफेक्टली राइट। इट इज 0.6875, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, सही है। ठीक है आगे बढ़े। बेसिक मल्टीप्लिकेशन को अच्छा से प्रैक्टिस करना है, डिवीजन को, ये सब आगे चल के बहुत हेल्प करता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, खतरनाक क्वेश्चन है वो, कोई बात नहीं, हटा दें। देख लिया, चलो बाबू यहाँ देखो, डिवाइड करना है 43.2/6। अरे वाह, देखो तो डेसिमल को ही डिवाइड करना है, कोई बात नहीं सर। देखो इस क्वेश्चन को बनाने का बेस्ट बेस्ट तरीका बताएंगे आप लोगों को। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास में कितना है, ये 43.2 डिवाइड किससे करना है 6 से करना है। तो पहला बार डेसिमल देख के टेंशन नहीं लेना है, डेसिमल को साइड कर लीजिए। मतलब साइड करने का हम ये कहना चाह रहे हैं, देखो इस चीज़ को कैसे करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको लिख सकते हैं 43.2 मल्टी डिवाइड बाई कितना तुम्हारा 6 है ना। तो अगर हम यहाँ से डेसिमल को हटा ले, क्या करें डेसिमल को यहाँ से हटाएं तो कितना आएगा 10 आएगा। तो आप इस चीज़ को ना ऐसे करो, 432 को आप 6 × 10 कर लो। अब एक काम करो ना, इससे डिवाइड कर लो और लास्ट में डेसिमल लगा देना, तो डिवाइड कर लो। कितना होगा 432 को डिवाइड कैसे करना है 6 से करना है, ठीक है। तो 6 से बजा कितना होता है 42 होता है, पता है ना। कितना आएगा 1, कितना गया 2, 6 2 12 हो गया, खत्म कहानी। मतलब सर हमको पता क्या चला सर, कि हमने इसको इससे डिवाइड किया था, फिर कितना आया 72 आया। कितना आ गया 72, नीचे कितना आ गया तुम्हारा 10 आ गया, तो फिर कितना हो गया 7.2। आया बात समझ में क्या किया हम, हमने क्या किया कि डेसिमल को हटा के 10 के फॉर्म में साइड कर दिया, उसको छोड़ दिया ऐसे ही। उसके बाद हमने ऊपर वाले नंबर को डिवाइड किया नीचे वाले नंबर से, तो मालूम कितना चला सर 72 आएगा। तो नीचे 10 तो था ही, 10 था, डेसिमल लगा दें खत्म करेंगे। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि सर हम डेसिमल को काउंट करके रखेंगे, अब डेसिमल को वहाँ शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ऐसे कर तो गलती कभी नहीं होगा। इट इज सर सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, 60.48 को डिवाइड किससे करना है सर, करना है किससे 12 से करना है ही ना। तो देखो करते क्या है सर, सिंपल कर लेते हैं। कितना हो गया हमारा 6048 डिवाइड बाई कितना 12, यहाँ डेसिमल था, डेसिमल लगाइए, खत्म कीजिए डेसिमल को, कितना आ गया तुम्हारे नीचे 100 आ गया। तो करते क्या है 6048 को डिवाइड कैसे कर लेते हैं 12 से कर लेते हैं, और लास्ट में सर 100 से इसको और डिवाइड करके मतलब डेसिमल शिफ्ट कर लेंगे। देखो करो क्या, इसको सिंपलीफाई करो, ठीक है। ऐसे भी नंबर कटने वाला दिख रहा है, 6048 है, डिवाइड किसे करना है अपने को 12 से करना है। 12 5 कितना होता है तुम्हारा, बताइए कितना होता है 60 होता है ना, ये कट गया ये भी कट गया, कितना आएगा 4 आएगा, 4 आएगा ना। अब देखो यहाँ पर सर 4 आ गया, तो क्या करेंगे यहाँ जीरो डालेंगे तो भाई कितना होगा तुम्हारा 8 आएगा, और 12 4 कितना होता है 48 होता है ना, ये कट गया तुम्हारा वैल्यू, वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा। ये जो वैल्यू है सर इसको कैंसिल करने पर वैल्यू कितना आया है, यह है 504, और नीचे कितना है हमारा 100 है ना। तो क्या हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा 5.04, 2 जीरो है तो ऊपर 2 डिजिट लगाएंगे शिफ्ट करेंगे, हो गया इट इज 5.04। क्या हो पाएगा, चलिए करके दिखाइए तो 6 तक क्वेश्चन करके दिखाइए तो आप लोग, डू इट फास्ट। तो इरेज कर दे रहे हैं, जगह नहीं है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है सर, इट इज, अच्छा 3 नहीं हुआ है ना अभी, फिर बता दिए क्या नहीं ना। आइए 3 देखिए, 3 देखिए क्या बोला गया है सर, 117.6 डिवाइड बाई कितना है सर 21 है, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्या 117.6 डिवाइड बाई कितना 21। तो यहाँ से सर
डेसिमल को हटाते हैं, कितना वैल्यू आएगा, 10 आ गया, यही ना होगा। यहाँ सर हम लोग को सिंप्लीफाई करने पर फर्दर क्या आएगा, ये आएगा सर 1176 डिवाइड बाई कितना, 21 इंटू क्या होगा हमारा 10 हो गया। अब देखो इसको देखा जाए सर कितना होगा, 1 + 1 2, 2 + 7 9, 9 + 6 15, दोनों नंबर कटने वाला है 3 से, काट लो, काट ही लो, 7 हो जाएगा, 7 3 जा, इसको काट कितना होगा, 3 3 जा 9, कैरी 2 होगा, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6। आया बात समझ में कि नहीं आया, आया समझ में, डायरेक्ट काट दिया गया है, नहीं आया समझ में, हमने 3 से डिवाइड किया, इसको भी उसको भी डिवाइड किया 3 से, वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा, ये हो गया सर 392/7 × 10। आप करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, इससे तुम्हारा क्या होगा, थोड़ा सा डिवीजन आसान हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या देखो यहाँ पर 392 को डिवाइड किससे करना है, 7 से करना है ना, कितना होगा 7 5 जा 35, है ना, क्योंकि 7 6 जा 42 हो जाएगा ना, हो जाएगा तुम्हारा कितना ये, और 7 6 जा कितना होता है 42 होता है, मतलब वैल्यू कितना आ गया हमारा, ये वैल्यू आया कितना सर, 56 डिवाइड बाई कितना हो गया तुम्हारा, ये कटेगा तुम्हारा किससे, 56 से कट जाएगा ना, कितना आ गया तुम्हारा 10 आ गया, मतलब कितना आ गया तुम्हारा 5.6। क्या आप लोग का वैल्यू वेरीफाई हो रहा है, यस सही है फिर। तो आप चीज़ों को ऐसे करके आसान कर सकते हो। तो पूरा का पूरा इसका रहेगा क्वेश्चन, होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन रहेगा होमवर्क, करके लाना है आप लोग को, हो जाएगा, इट कैन बी डन, यस सर इट कैन बी डन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्योंकि ये सब तो है भाई बचपन वाला चीज़ है ना, आराम से हो जाएगा, करो आप लोग, जो नहीं बनेगा बताइएगा, ठीक है लिख लिया। तो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है तुम्हारा, 6 नंबर, क्या बोला गया आंसर, 16.46 डिवाइड बाई 20 है, बहुत बढ़िया, आसान क्वेश्चन है। इट इज सर 16 पॉइंट कितना है 46, डिवाइड किसे करना है 20 से करना है ना, मतलब है। तो पहला काम करो, डेसिमल को हटा लो वहाँ से, है ना, डेसिमल को हटाओगे तो क्या फायदा होगा, दिखाते हैं आप लोग को, उससे ना कन्फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। अब इस चीज़ को ना सिंप्लीफाई करते हैं, और देखो 1646 हो गया, नीचे कितना है तुम्हारा, सकते हैं 2 × 10 × 100, कोई दिक्कत होगा क्या इससे एवरीवन, अगर हम चीज़ों को ऐसे कर लिए, क्या 2 × 10 20 होता है, हाँ होता है सर। अब देखो करेंगे क्या, हम 2 से डायरेक्ट छुड़ा देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 2 से, 8 2 जा 16, 8 2 जा 4 और 8 3 जा 6, फिर कितना आ गया तुम्हारा 8 2 3 डिवाइड बाई कितना हो गया तुम्हारा 10 × 100, यही ना हुआ, यानी सर 3 जीरो आएगा ना यहाँ पर, तो कितना होगा 823 डिवाइड बाई कितना हो गया तुम्हारा 1000 हो गया। तो यहाँ से सर 3 डिजिट के बाद इसमें लगाना है, तो कितना होगा वैल्यू 0.823 हो गया आंसर, बिना डिवाइड किया डिवाइड हो गया, क्या ठीक है, हो पाएगा, ट्राई कीजिए आप लोग, ट्राई कीजिए, कम से कम थर्ड सेकेंड एंड थर्ड बना के दिखाइए, व्हाट इज योर आंसर, ट्राई करो ट्राई करो, ट्राई करना ही पड़ेगा।